सुना भैया आपने? वो मेरा कन्यादान करेंगी। मारे से जे ना हो सके, मैं उसका कन्यादान को नहीं कर सकूं, ना कर सकूं मैं। किसको बोल रही है संतोष? किसको बोल रही है? इन्हें तो रत्ती भर भी अंदाजा कोनी कि तू इनकी लाडली के वास्ते अपने मन में कितना जहर पाली बैठी। तारे हाथों में इस घर की बागडोर देने के बाद मैं कभी बीच ना आया संतोष, पूरा सम्मान करता रहा। तारे हर सही गलत फैसले पर मैं कुछ ना बोला और चुपचाप अपने आप को तारे से दूर रखा। पर आज अगर मैं ना बोलूं ना तो ये सूरज संध्या के साथ बहुत गलत होगा। संतोष, तू रिश्तों में अन्याय ना कर। हाँ, देख मेरी बात सुन संतोष। अरे उस मासूम का क्या कसूर है? क्या कसूर है उसका? तूने कभी कुछ ना बताया किसी को भी। ठीक है, मत बता, और इतना तो सोच, 20 साल बीत चुके हैं संतोष, 20 साल। हाँ? अरे अब तो अपने मन में चुभे कांटे को निकाल के बाहर फेंक दे। ये नफरत का चश्मा उतार के देखना उस मासूम की आंखों में। देख, थारे को बिल्कुल सूरज संध्या की झलक दिखेगी। देखना संतोष। ना, मारे से जे ना हो सके, मैं ना कर पाऊंगी जी, ना। कनक को हमेशा के लिए अपने आप से दूर करने के वास्ते तूने जे सारा खेल रचाया ना, जे शादी का खेल, हाँ? ये खेल अब थारे पर ही भारी पड़ने वाला है संतोष, इतना याद रख। 20 सालों के बाद सूरज संध्या बेंद्री के लाडली के साथ न्याय होने वाला है, इतना याद रख संतोष। जब तने पूरे मंत्र जाप के साथ कनक ने अपनी पोती, अपना अंश मानना होगा, और इन्हीं हाथों से तुझे कन्यादान करना पड़ेगा संतोष। जो नफरत तूने इतने सालों से अपने कलेजे में रखी है ना संतोष, उसे कनक के फेरों के पवित्र अग्नि में जलना होगा। ये बात याद रखना। ना, जे मारे से ना हो, मारे से ना हो पाएगा। मैं ना कर पाऊंगी, ना कर पाऊंगी। कुछ नहीं लगती ना, वो यहाँ आ गई है, देखो। गलती से को नहीं आई, थारे से कुछ बात करनी है मीना बीननी।
हाँ हाँ बोलो बोलो। थारे से कुछ मांगने आई हूं मीना। थारी मदद चाहे मारे को। सास बन करके बहुत हुक्म दिया और तूने माना भी। इसीलिए एक विनती करने आई। रानी जरा देखकर अब बाबा साहब क्या कर रहे हैं। पुराने रिश्ते का मान समझ करके ही थारी मदद चाहे मारे को। जीवन भर आभार रहवे को थारो। थारे मारे रिश्ते की लड़ाई को अलग रख दे। सब कुछ भूल जा। बस इतनी विनती है हमारी। कनक कनक का कन्यादान तू कर दे। मैं जानू तू अपनी जेठानी से बहुत प्रेम करे। देख चाची है तू। चाची भी मां समान हुए। मां समान से मां तक का सारा सफर पूरा कर दे। मैं जे ना कर सकूं ना मत कहना। थारे को जो कुछ भी चाहे सब दूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो। कनक का कन्यादान मारे हाथों से ना थारे हाथों से होना चाहिए। ठीक है, कनक का कन्यादान मैं करूंगी। थारी मारी लड़ाई जो भी हो, इतना तो विश्वास था हमारे को कि दिलों में इतनी दूरी ना हुई है। कि तुम हमारी पीड़ा ने ना समझ सके। खुश रह, खुश रह तू। पर हमारे मन की पीड़ा समझोगी? हमारी भी इच्छाओं को मान मिलना चाहिए। आप हुक्म दो, मैं जान दे सारी बातें मानूंगी आपकी। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। शर्त ये है कि उस पवन को घर से बाहर निकालना होगा।
घर मान दिया है आपको, आपके हुक्म को, आपकी इच्छाओं को हमेशा सर माथे लगाया है, और आज भी वही मान हमारे मन में है आपके लिए। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बस एक कांटा जो हम दोनों के रिश्ते में ना अटक गया है, वो घाव दे रहा है भावो, बड़ी पीड़ा हो रही है। बस उसे घर से बाहर निकाल दो। ना मीना बीन, जे मारे से ना हो सके को, इसके बदले में थारे को गहना, कपड़ा, लत्ता जो कुछ भी चाहे, और जे मारे से ना हो सके को नहीं चाहिए। जब खुद के पैरों में कांटा लगा तो मारे से निकलवाने आ गए। हाँ, आपको पूरी उम्मीद थी, नहीं पूरा भरोसा था कि मैं आपकी पीड़ा समझूंगी, और मैंने समझी भी। मगर मारी पीड़ा कौन समझेगा? कौन समझेगा मारी पीड़ा? एक औरत सब चीज बर्दाश्त कर सकी है, सब चीज का बंटवारा कर सके है, गहने, कपड़े, लत्ते, सब कुछ। एक लुगाई ना अपने पति का बंटवारा ना कर सके, उसे ना बांट सके। जब मैं उस बच्चे का चेहरा देखती हूँ, मुझे मेरे पति का दिया हुआ धोखा याद आता है। बाबू, उसका चेहरा मुझे याद दिलाता है कि मेरे पति परमेश्वर ने मेरे रिश्ते को कितना बड़ा दाग दिया है। ऐसा लगता है कि मेरे घाव पे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। बाबू, उस पवन को इस घर से बाहर निकाल दो, बस। इससे चुप क्यों? इतना कुछ तो बड़ा ना मांग लिया कि दे ना सको। माना आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, उसे अनाथ आश्रम भेज दो, कहीं भेजो, लेकिन वो इस घर में नहीं रहेगा, बस। तो जाने है मीना, जे मारे से को नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सके है? हाँ, हमारे पति की नाजायज औलाद से इतना प्यार? आपका बेटा मेरे होते हुए अपने पाप की गठरी को इधर ले आए। मीना, ना मीना, यहाँ ना बोल। क्यों ना बोलूं मैं? मां मानती हूं मैं आपको। आप जो सजा दोगी ना, वो मैं सहने को तैयार हूं। आपके सच्चाई से, आपके न्याय से भरोसा था मुझे आपसे। मुझे मालूम है आप वही माँ हो जिसने अपनी कोख जनी औलाद को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने किसी छोरी की इज्जत लूटी थी। फिर अपने दूसरे बेटे के साथ क्यों गलती में भागीदार बन रही हो? हमारी पीड़ा ना दिख रही, वो पवन दिख रहा है आपको? हाँ? घर के तो बंटवारे करने को तैयार हो, लेकिन उस पवन को बाहर निकालने को तैयार को नहीं। हाँ? ठीक है, अगर आपको हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं, तो मुझे भी आपको ना कहना पड़ेगा। अब कनक का कन्यादान खुद ही कर लेना। अच्छा है, कम से कम इस बहाने इस घर की किसी छोरी के साथ तो न्याय करोगी, है ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।